दोस्तों अब आने वाले बजट में मिडिल क्लास को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मोदी 3.0 के बजट में क्या क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। इनकम टैक्स में छूट से लेकर एटीसी की लिमिट तक कई बड़े ऐलान कर सकती है इस बार मोदी सरकार। पूर्ण बजट 2024 की संभावित बड़ी घोषणाएं। अगले महीने जुलाई में ये पूर्ण बजट आने वाला है, बड़ा ही धमाकेदार होगा। सरकार एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर सकती है। वैसे तो आपको पता होगा हर साल बजट फरवरी महीने में पेश किया जाता है, लेकिन इस साल 1 फरवरी को सरकार ने अंतरिम यूनियन बजट पेश किया था, क्योंकि बजट के बाद फिर लोकसभा चुनाव आने वाले थे, सरकार बदलनी थी, तो इसलिए पूर्ण बजट नहीं था ये फरवरी में, बल्कि अंतरिम यूनियन बजट था। और इसलिए उस बजट में सरकार ने कुछ खास बड़े ऐलान किए नहीं थे, क्योंकि दोस्तों जब भी हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है, उस दरमियान पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता, बल्कि अंतरिम बजट ही पेश किया जाता है। जैसे 2019 में भी पेश किया था, उससे पहले 2014 में, है ना। तो अब जो ये पूर्ण बजट आने वाला है और इस बार लोकसभा चुनाव में जीत के पहले ही सरकार ने 100 दिन का एक्शन प्लान भी बना लिया है। ऐसे में दोस्तों इस बार पूर्ण बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्रावधान अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये प्लान कर रही है। आईबीसी में भी संशोधन हो सकता है। आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड में भी सरकार बदलाव कर रही है। कैबिनेट पर भी मंत्रालयों के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। और वहीं विदेशी यूनिवर्सिटीज के लिए भी सरकार नई पॉलिसी लेकर आ सकती है इस बजट में। और देश के माताओं बहनों महिलाओं को भी बजट में सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। महिलाओं के लिए क्या नई योजना पर सरकार चर्चा कर रही है, आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिए दोस्तों, बजट से पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री मीटिंग बजट बैठक भी की, और ये बजट पूर्व बैठक में देश के कई बड़े फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गज इसमें शामिल हुए। शेयर बाजार से जुड़े कई अहम मामलों पर भी चर्चा हुई। और आगामी बजट को लेकर हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट है ना, अर्थशास्त्री, उन्होंने भी सरकार को सुझाव दिया कि रोजगार सृजन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर सरकार ध्यान दे। मतलब ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार क्रिएट हो सके, क्योंकि अभी हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और इसलिए सरकार को रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। ये मतलब सरकार को बजट से पहले सुझाव दिए गए हैं देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो चलिए आप देखते हैं कि सरकार की क्या प्लानिंग चल रही इंटरनल। सबसे पहला अपडेट है, बजट में टैक्स बोझ घटाने और खाद्य वस्तुओं की महंगाई काबू में लाने की भी मांग की जा रही है। उद्योग जगत ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने की भी बात कही है सरकार से बजट में। यानी एमएसएमई को बढ़ावा देने पर जोर दे सरकार, ताकि देश में कारोबार बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके, थोड़ी महंगाई कम हो सके। अच्छा, इसके अलावा ईपीएफ के ब्याज पर टैक्स छूट को भी खत्म करना एक कठोर फैसला होगा सरकार के लिए। एफआईसीसीआई ने निर्णय वापस लेने की भी मांग की है इस संबंध में। वहीं खबर है दोस्तों के इनकम टैक्स छूट की सीमा भी सरकार बढ़ा सकती है। 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट की उम्मीद है आम आदमी को, मिडिल क्लास लोगों को। और टैक्स छूट जो एटीसी में मिलता है ना, उसमें भी सरकार बदलाव कर सकती है। ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की नई नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में इस वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट को जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। और ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को इस बजट में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी 3.0 अपने पहले बजट में 10 लाख सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर भी विचार कर रही है। वैसे अभी जो हमारे देश में नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब है, वो क्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आप 3 से 6 लाख रुपए तक कमाते हो तब आपको 5% टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। 3 लाख तक बिल्कुल छूट है, और बाकी अलग अलग आपकी इनकम के अकॉर्डिंग 30% तक आपको टैक्स इनकम टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है ना। तो ऐसे में अब चर्चाएं चल रही कि सरकार बजट में 15 से 17 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स की छूट में शामिल कर सकती है, एटीसी वगैरह में सभी स्कीमों को मिलाकर, है ना। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर देखिए आप, मोदी सरकार लाएगी रोबोट टैक्स। बजट में वित्त मंत्री इस तरह का भी बड़ा ऐलान कर सकती है। अब जरा समझिए आप, ये रोबोट टैक्स क्या है जो केंद्र सरकार आगामी बजट में ला सकती है। दरअसल देश के कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह टैक्स लगाने का सुझाव दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वित्त मंत्री ने बजट से पहले ये अर्थशास्त्रियों के साथ एक बैठक की, और इस बैठक में देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और ग्रेजुएट्स को रोजगार के लायक बनाने के सुझाव भी दिए गए। इसके साथ ही इस बैठक का एक अहम मुद्दा था, वो था रोबोट टैक्स। अगर अर्थशास्त्रियों के सुझावों पर अमल किया गया तो सरकार बजट 2024-25 में रोबोट टैक्स लागू करने का ऐलान कर सकती है। दरअसल आजकल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के बीच दुनिया के कई अन्य देश भी इस टैक्स पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और बेसिकली ये रोबोट टैक्स का मतलब ही यही है, एआई के बढ़ते इस्तेमाल के रोजगार पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए ही ये रोबोट टैक्स लागू करना प्लान है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कंपनियों के माहौल में, मार्केट के बाजार में, कि ज्यादातर कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से बाहर निकाल रही पिछले 6 महीने साल भर से। क्यों? क्योंकि आजकल एआई काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो रोबोट टैक्स लगेगा एआई आधारित वर्किंग पर, तो इससे कर्मचारियों की छटनी पर कंपनियां थोड़ा रोक लगाएगी और लोगों को रोजगार अच्छे से मिल पाएंगे, है ना। तो ऐसे में दोस्तों सरकार अगर रोबोट टैक्स लागू करती भी है तो इससे आम आदमी को कोई नुकसान
नुकसान होने वाला नहीं है। कंपनियों पर असर पड़ेगा, बड़े बड़े बिजनेसेस पर, एटलीस्ट आम आदमी को तो फायदा ही होगा, उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार बजट के दौरान राहत दे सकती है। 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन लागू किया जा सकता है, क्योंकि बजट से ठीक पहले केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भी दिया गया है। और ये नया वेतनमान लागू होते ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरे सभी तरह के लाभ बढ़ जाएंगे। काफी अच्छा फायदा होगा उन्हें। नेशनल काउंसिल कर्मचारी पक्ष केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार परिषद जो है, उनके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से ये 8th पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकार को सुझाव दिया। एक लेटर लिखा उन्होंने और ये सरकार से मांग की है। तो अब देखते हैं 8वां वेतन आयोग भले ही बजट के दौरान इंस्टेंट लागू ना करे सरकार, लेकिन इस दरमियान ये ऐलान हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, तो ये तो वक्त ही बताएगा। और भी दोस्तों, मिडिल क्लास को राहत देने के लिए मोदी सरकार अपने 3.0 कार्यकाल के इस बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है, जिनमें एक तो मैंने आपको बता दिया महत्वपूर्ण, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में बदलाव हो सकते हैं। नई रिजिम में बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट भी बढ़ा सकती है सरकार। अब भला ये क्या चीज है, इस बारे में ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और इसके अलावा किसानों को भी सरकार बजट में बड़ा तोहफा दे सकती है। पीएम किसान से लेकर टैक्स स्लैब कई चीजों में बदलाव देखने को मिलेंगे। और किसानों के लिए शानदार फैसला ये हो सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो अभी 6,000 रुपए मिलते हैं ना, उसको सरकार बढ़ाकर 8,000 रुपए तक कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा काफी अहम रहा। और हो सकता है अब फाइनली सरकार बजट के दौरान किसान भाई लोगों को भी ये राहत दे सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में आपको बताओगा नई सरकार बनते ही किसानों को एक के बाद एक कई बड़े तोहफे दिए। नई केंद्र सरकार का पहला फैसला ये रहा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त भी जारी की थी हाल ही में, आपको बताओगा। तकरीबन 9.25 करोड़ किसानों के खातों में केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, है ना। 18 जून को ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि ट्रांसफर की थी। वैसे आपको बता दूं, इस योजना के तहत सरकार 2,000 रुपए की 3 किस्तें साल भर में 6,000 रुपए टोटल किसान भाई लोगों को देती है। अच्छा, इसके अलावा अभी 1-2 दिन पहले ही किसानों के हित में सरकार ने एक और अच्छा फैसला लिया। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में भी बढ़ोतरी कर दी है। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़कर 2300 कर दी है। तुअर दाल में 550 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। ये सब, लेकिन अभी मैं आपको ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसानों के लिए सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं नई सरकार बनते ही। तो जाहिर सी बात है हमें बजट में भी कुछ अच्छे ऐलान किसानों से जुड़े देखने को मिल सकते हैं, है ना। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताओ मुझे। और बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं कि बजट में और क्या क्या नए फैसले सरकार ले सकती है। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस से इनकम पर अब ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। बजट में इस तरह का भी सरकार फैसला ले सकती है। एफ&ओ ट्रेडिंग से जो स्टॉक मार्केट में लोग बाग ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उनसे ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में वसूला जा सकता है। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? अगर सरकार इस तरह से होने वाली कमाई को, इनकम को लॉटरी की कैटेगरी में या गेमिंग वगैरह की कैटेगरी में रख दें, तो जाहिर सी बात है एफ&ओ ट्रेडर्स को काफी ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। हालांकि इस पर मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि इससे 2 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला तो ये कि एफ&ओ इनकम पर ज्यादा टैक्स लगने से सरकार की तो कमाई बढ़ेगी, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी थोड़ी कम हो जाएगी, तो मार्केट में ट्रेडर कम हो जाएंगे। वैसे अभी एफ&ओ की ट्रेडिंग पर कितना टैक्स लगता है ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है। और इस टैक्स के नियम में सरकार बदलाव क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे भी वजह है कि डेरिवेटिव वगैरह और एफ&ओ ट्रेडिंग को आजकल लोग बाग गैम्बलिंग, सट्टेबाजी की तरह काम में करने लगे हैं। काफी लोगों को इससे नुकसान भी हो रहा है ना। तो जैसे ही सरकार ये एफ&ओ ट्रेडिंग के टैक्स सिस्टम में बदलाव करती है, उसके बाद नए नियम से क्या बदलाव आएगा देख सकते हैं आप डिटेल इस बारे में भी। चलिए अगला अपडेट है एजुकेशन सेक्टर यानी कि शिक्षा के क्षेत्र को भी बजट से कई सारी उम्मीदें हैं। देश में सरकार नई यूनिवर्सिटीज, नई कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM ये खोलने और बढ़ाने पर भी सरकार बजट से अच्छा खासा खर्च कर सकती है। एजुकेशन लोन वगैरह, जिससे कि बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिल सके, और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। वैसे दोस्तों, सरकार ने पिछली बार 2019 के बजट में भी 5 बड़े ऐलान किए थे, आपको पता होगा। एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ही इसी बजट में शुरू की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, टैक्स स्लैब को लेकर भी बदलाव हुआ था, TDS लिमिट में भी बढ़ोतरी की थी, और रोजगार के लिए भी कुछ खास ऐलान किए थे। पीयूष गोयल की तरफ से ये ऐलान किए गए थे, है ना। चलिए अगला अपडेट है कि महिलाओं को सरकार बजट में क्या बड़ा तोहफा दे सकती है। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में ही, तो मौजूदा सरकार का फोकस महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब जो ये नया बजट पेश होने जा रहा है, इसमें सरकार महिलाओं को, माताओं बहनों को तो नजरअंदाज करेगी नहीं। हाल ही में आपको पता होगा पीएम मोदी ने भी कहा था कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे ज्यादा वोटर्स की संख्या वाला देश तो है ही। इसके अलावा एक और खूबी ये है कि हमारे देश में महिला वोटर्स की संख्या भी दुनिया भर के सभी देशों के मुकाबले ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है महिलाओं का भी वोटिंग रेशियो काफी अच्छा है। तो सरकार महिलाओं के लिए एक तो 12,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दे सकती है, क्योंकि पिछले दिनों खबरें भी आई थी चुनाव प्रचार के दौरान। हालांकि अभी इस समय किसानों को 6,000 मिलते हैं, लेकिन इसमें 6,000 महिलाओं के लिए अलग से ऐड कर सकती है सरकार। एक तो ऐसा प्लान चल रहा है। या जो आपको पता होगा कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी ने काफी घोषणाएं की थी कि हमारी सरकार आएगी तो 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। तो उसके अगेंस्ट में, विपक्ष की इन घोषणाओं के अगेंस्ट में सरकार कोई नई स्कीम भी लॉन्च कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि महिला विकास पत्र के तहत 7.5% का
ब्याज स्पेशली महिलाओं को मिलेगा 2 साल की जमा अवधि पर भी। तो ये कुछ बड़े फैसले सरकार महिलाओं के लिए स्पेशली ले सकती है, ठीक है। और इसके अलावा भी रिपोर्ट्स ये आ रही है कि महिलाओं को होम लोन वगैरह में भी छूट दे सकती हैं, कुछ होम लोन की रिडीम्पशन में फ्री होम लोन भी दे सकती हैं। ये अपडेट चल रहे हैं मतलब मार्केट में। चलिए दोस्तों, बजट को लेकर एक और अपडेट है। मध्य प्रदेश स्टेट से ओबीसी छात्रों को भी 10,000 रुपए तक दे सकती है सरकार। आदिवासी स्टूडेंट के बराबर स्कॉलरशिप कर सकती है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी इस तरह के बजट सत्र में ये बड़ी घोषणाएं कर सकती है।